We are discussing circular motion. Today's topic is concept of centripetal acceleration. Here, a particle is moving on a circular path with uniform speed. ठीक है ना? A particle is moving. A particle is moving on a circular path of radius r, with a constant speed. उसका स्पीड क्या है? v. ठीक है ना? उसका एक क्वेश्चन मैंने दिखलाया है. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ और ये हमने दिया है x एक्सिस and this is the y axis. Yes. Right? Yes. At any time t, the particle is here at a and its velocity is v1. यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज कर रही है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है. कोई वेक्टर क्वांटिटी बदले, यदि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदले लेकिन उसका डायरेक्शन बदले, तो भी हम कहेंगे कि दैट वेक्टर इज चेंजिंग. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग. ठीक? तो हियर एट a the velocity is v1 and at later time delta t the particle is here at b and its velocity is v2. ठीक? At any time t the particle is at a and its velocity is v1. ठीक है ना? And after time delta t the particle is at b, and its velocity is v2. Right? Its velocity is v2. क्या तुमने देखा? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है और वहाँ क्या वेलोसिटी? v1 है. लेकिन यहाँ पर v1 v2 जो वेक्टर है वो डिफरेंट है. दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहते हैं. जरा देखो तो v1 magnitude of v1 is equal to magnitude of v2 and this is equal to v. राइट? और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है? डेल्टा टी. यह एंगल थीटा है, यह एंगल भी थीटा है, जो वर्टिकल से ये बना रहा है. ए बी जो आर्क लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना? क्या r into 2 थीटा होगा? रेडियस इनटू एंगल. आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल. The radius is r and angle is 2 theta. ठीक? अब एक काम किया जाए, v1 वेक्टर को लिखा जाए तो देखो तो इसका मैग्नीट्यूड v है. इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा. ठीक? और यूनिट वेक्टर क्या है? i. और y डायरेक्शन में कंपोनेंट v sin थीटा. और क्या? j. क्या म्यूचुअली टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में क्या किसी वेक्टर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? तो यहाँ v1 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड v है. राइट? तो इधर कंपोनेंट जो होगा वह क्या लिखेंगे? v cos थीटा i और y डायरेक्शन में v sin थीटा j. i क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड j यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस. सिमिलरली हम v2 लिखना चाहें तो यहाँ बताओ तो देखो तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा. यहाँ पर ये जो है वह क्या है? y डायरेक्शन में कंपोनेंट. और ये क्या है? x डायरेक्शन में कंपोनेंट. ये थीटा है तो ये थीटा होगा. और ये एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा होगा. ये पूरा एंगल 90 है, इसलिए ये क्या होगा? थीटा होगा. तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा i, लेकिन y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? माइनस v थीटा j.
क्या ऐसा लिखा जाएगा? अच्छा अभी बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v2 minus v1. हाँ, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v लिखा जाए तो दिस विल बी इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1, ऐसे लिखेंगे। अब बताओ तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 2b साइन थीटा j। इज इट क्लियर? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह तो कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस बी साइन थीटा और माइनस बी साइन थीटा क्या 2b साइन थीटा हो जाएगा। तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो इतने के बराबर होगा। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन हम लिख रहे हैं, यह चेंज कितने समय में हो रहा है? दिस चेंज इन टाइम डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन लिखा जाए तो ए वेक्टर ऐसे लिखा जाए एवरेज, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या? डेल्टा v बाई क्या? डेल्टा t, राइट? ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आई थिंक दिस इज क्लियर। डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस चेंज अकर्स इन टाइम डेल्टा t, तो डेल्टा t से हमने डिवाइड कर दिया, दैट विल गिव एवरेज एक्सेलरेशन। अब बताओ तो डेल्टा v हमने कितना लाया है? हाँ, माइनस 2v साइन थीटा और क्या? j बाई डेल्टा t। ठीक, देख सकते हैं ना। अब इसको तो नहीं रहने दो, जरा ये सोचो तो जब पार्टिकल यहां से यहां आया है, ठीक, और उसमें डेल्टा t समय लगा है, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताओ तो ये डेल्टा t क्या होना चाहिए? डिस्टेंस जो कवर किया है यहां से यहां, नहीं, वह कितना है? AB, आर्क AB क्यों? आर डिवाइडेड बाय डेल्टा t एंड दिस विल बी इक्वल टू v, डिस्टेंस बाय टाइम एंड दैट इज द स्पीड। द स्पीड v जो होगा आर AB बाय डेल्टा t होगा। तो डेल्टा t हमको लिखना होगा, तो आर AB वो कितने के बराबर है? क्या उसको लिखा था r2 थीटा, अब बाई क्या होगा? बोलो v, नहीं, तो डेल्टा t की जगह हम क्या इतना लिख सकते हैं? इसलिए यहां पर चला जाए तो हम एवरेज एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t और यहां माइनस 2v साइन थीटा j, और डेल्टा t की जगह हम क्या लिख देंगे? r2 थीटा बाई v, r2 थीटा बाई क्या? बोलो बाई v, ऐसे लिख दिया। अब जरा सोचो यहां पर ये क्या हो जाएगा? v तो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, माइनस v स्क्वायर बाई r होगा ना, नहीं, और यहां पर क्या आएगा? साइन थीटा बाई थीटा, यहां पर गुड, देखो ये आया, ठीक, डेल्टा v बाई डेल्टा t इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r साइन थीटा बाई थीटा इनटू क्या यहां पर क्या है? j यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। गुड, अब जरा एक चीज सोचो, इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, यदि डेल्टा t बहुत छोटा हो, तो बहुत छोटा होगा तो ये जो a और b जो पॉइंट्स हैं क्या बहुत करीब आएंगे? हैं? तब क्या होगा? थीटा भी बहुत छोटा होगा, थीटा भी बहुत छोटा होगा। तो यदि ऐसा सोचा जाए, वो डिवाइड किया जाए, एक टाइम इंटरवल डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, इफ टाइम इंटरवल डेल्टा t is very small, that is as delta t goes to 0, theta will also go to 0। ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे?
बहुत करीब आएंगे तो वैसी स्थिति में ये थीटा भी बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये सिचुएशन जब हम कंसीडर करेंगे तो वहां लिमिट दिया है, तो दोनों तरफ लिमिट ले रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। Yes. और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा भी बाई Delta. डेल्टा टी, ठीक। Yes. और ये क्या लिखेंगे, वहां देखो तो माइनस भी स्क्वायर बाई आर, Yes. और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होगा, Yes, sir. और यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा बाई थीटा। Theta. ये जो मैं लिखूंगा तो क्या dv बाई dt लिखूंगा यहाँ, Yes, sir. नहीं। और ये जो एक्सेलरेशन होगा, देख रहे हो, Yes, sir. ये एक्सेलरेशन इतना लिखेंगे dv बाई dt, और दिस विल बी इक्वल टू क्या, माइनस v स्क्वायर बाई आर और a g। पूछोगे कि ये क्या हुआ, when theta tends to 0, Yes. sin theta by theta goes to 1। 1. ये हमको जानना होगा, ये सेंस यहाँ लिख देते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा, ये क्या होता है, गोज टू 1। Goes to 1. ये क्या होता है, 1 हम लिख देते हैं यहाँ पर, Yes. इक्वल टू 1 लिख देते हैं, when थीटा goes to 0 sin थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक। तो जब 1 लिख देंगे तो यही आएगा ना। तो Yes. यह जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस Instantaneous क्या, acceleration. एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अब देखो उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव जे डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन क्या, जब ये बहुत करीब होगा तो क्या ऐसे सेंटर की तरफ होगा, Yes, sir. जब यहाँ पर हो जाएगा तो जे नेगेटिव, जे का मतलब ऐसे ही हुआ ना, Towards the center. तो सेंटर की तरफ होगा कि नहीं? Yes. नहीं, Yes. obviously this acceleration will be, this acceleration will be, obviously this acceleration will be directed towards the center, directed towards Center. the center of the circular path, center of Center. the circular path, circular path। नहीं, अब कहा कि डेल्टा टी जब बहुत छोटा है तो दोनों पॉइंट्स होंगे क्या, ये P के करीब हो जाएंगे, if this point is taken as P, they will be very close to P। और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो क्या टुवर्ड्स द सेंटर Towards the होगा। center. तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, Towards. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आप देखो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। Yes. अच्छा ये बताओ तो, तब इसको यदि इफ दिस एक्सेलरेशन is denoted by AR, तो हम AR जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं, Yes. वेक्टर फॉर्म में जब हुआ इस एक्सेलरेशन को जो कि AR से हम डिनोट करें तो उसका मैग्नीट्यूड तो V स्क्वायर बाई R होगा। Yes, sir. इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल क्यों कह रहे हैं, सेंटर सीकिंग है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन जो होगा और वह जो होगा वो v स्क्वायर बाई r होगा, ठीक, क्लियर।
देखो तो उसको हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v। ठीक, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये। जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो इस एक्सेलरेशन के कारण उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज नो कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करता, यह एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। राइट, I think this is clear. Now let us consider a very simple problem. A particle is moving on a circular path like this. Okay? And the radius of this circular path is a. Okay? In one complete revolution, time taken by the particle is capital T naught. The T naught is the time period. This is the time taken in a complete revolution. At time t is equal to 0, the particle is here at point O. This is the origin. This is x-axis and this is y-axis. We have to write the position vector for the particle at time t equal to t naught by 4. t naught by 4 पर उसका पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए? तो बताओ तो एंगुलर पोजीशन उसका क्या होगा, हम जान रहे हैं उसका। व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन? तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना t naught समय लगता है? ठीक है ना? तो थीटा जो होगा, थीटा टाइम 2 पाई बाई t naught। क्या टी नॉट टाइम में वो रोटेट करेगा 2 पाई से। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। तो यूनिट टाइम में कितना होगा? 2 पाई बाई टी नॉट। तो टी जो समय टाइम दिया हुआ है टी नॉट बाई 4, तो उसमें कितना से घूम जाएगा ये पाई बाई 2 आएगा। नहीं, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी क्या? पाई बाई 2। आई थिंक दिस पार्टिकल विल बी हियर at A and this angle will be pi by 2. ठीक, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज A। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ऐसे, तो क्या यह x होगा और यह क्या होगा? y होगा। दिस इज द y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द x कोऑर्डिनेट। वेरी सिंपल, x विल बी इक्वल टू A। क्या रेडियस यही बराबर होगा? यह x जो होगा यहां से यहां तक क्या a होगा, और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? यह भी a के बराबर होगा। y is equal to also equal to a। Is it all right? तो जब x y हमको मालूम हो गया, क्या ये क्लियर है? उसका टाइम पीरियड t नॉट है। दिस इज द टाइम टेकन इन अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल वो बनाएगा? 2 पाई। यूनिट टाइम में 2 पाई बाई t नॉट, और वो पूछा है कि t नॉट बाई 4 टाइम पर, तो t 0 पर यहाँ पर है, तो t नॉट बाई 4 पर कहाँ होगा? तो देखो यहाँ पोजीशन मैंने दिखलाया, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 एज पर और कंसीडरेशन। आप बताओ तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है। पोजीशन वेक्टर को r से हम ऐसे करें तो क्या दिस इज इक्वल टू x i प्लस क्या y j। ये बताओ तो x क्या है? a, i प्लस a j। क्या इसको थोड़ा बढ़िया लिखे तो लिख सकते हैं, एक बार कर दो i प्लस j। क्या बताओ तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यदि मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखोगे? हाँ बोलो। a तो रहेगा ही, और इसके कोफिशिएंट का इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर r लिख दें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या यह a रहेगा ना? तो √2 टाइम्स क्या आना चाहिए? a। नहीं, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा √2 टाइम्स a होगा। ये बताओ तो यही ना पोजीशन वेक्टर होगा? यही पोजीशन वेक्टर होगा? क्या तो ये जो x एक्सिस एंगल बनाएगा थीटा, वह कितने के बराबर होगा? थीटा डैश लिख दिया जाए तो tan थीटा डैश इक्वल टू, बोलो, y बाई x होता है, तो यहाँ a बाई a होगा। दिस विल इक्वल टू 1, तो थीटा डैश विल इक्वल टू 45 degree। I think this explanation is clear. That's all for today.
थैंक यू।